Hello and welcome to Commerce Made Easier. In today's lecture of business studies, we will continue the topic financial markets. And in the previous video, we have already discussed about the one type of capital market, financial market, that is money market, and instruments that are purchased or sold in the money market. So in today's video we will discuss about the second type of market, that is capital market, जिसको हम हिंदी में पूंजी बाजार भी कहते हैं, and the instruments that are purchased or sold in the capital market. So let us start the topic. Capital market is the market where long term securities are sold and purchased. तो capital market वो market होती है जहाँ पर long term securities को खरीदा और बेचा जाता है. कंपनीज इशू सिक्योरिटीज टू फुलफिल द लॉन्ग टर्म और फिक्स्ड कैपिटल रिक्वायरमेंट ऑफ द बिजनेस. तो यहाँ से कंपनीज जो होती हैं लॉन्ग टर्म के लिए या मीडियम टर्म के लिए जो पैसे की ज़रूरत होती है उसको पूरा करने के लिए वो उसको पैसे की आवश्यकता को पूरा करती हैं. तो कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ कैपिटल मार्केट क्या होती हैं, कैसे हम उसे पहचानते हैं कि जो कैपिटल मार्केट है वो कैसी होती है. तो कैपिटल मार्केट डील्स इन द लॉन्ग टर्म सिक्योरिटीज़. तो कैपिटल मार्केट जो होती है उसमें ज़्यादातर लॉन्ग टर्म जो है के लिए सिक्योरिटी जो इशू की जाती हैं उसमें वो डील करती है, यानी कि उसकी जो बाइंग सेलिंग वहाँ पर होती है. देन मनी द कंपनी फुलफिल्स इट लॉन्ग टर्म रिक्वायरमेंट ऑफ कैपिटल. तो कंपनीज़ को जब लॉन्ग टर्म के लिए पैसे की ज़रूरत होती है तो वो कंपनी जो है कैपिटल मार्केट से पैसा उठाती हैं. देन कैपिटल मार्केट इज़ ऑफ टू टाइप्स, प्राइमरी मार्केट एंड सेकेंडरी मार्केट. तो कैपिटल मार्केट भी आगे जो है फर्दर सब डिवाइडेड होती है प्राइमरी मार्केट और सेकेंडरी मार्केट में. तो प्राइमरी मार्केट जिसको हम हिंदी में प्राथमिक बाजार कहते हैं और सेकेंडरी मार्केट जिसको हम गौण बाजार कहते हैं. तो प्राइमरी मार्केट में जो न्यूली इशूड शेयर्स होते हैं, फ्रेश जो शेयर्स होते हैं जिनको फर्स्ट टाइम वहाँ पर सेल किया जाता है, और सेकेंडरी मार्केट में उन्हीं शेयर्स को फिर से रीसेल और परचेज़ किया जाता है. देन कैपिटल मार्केट हेल्प्स इन कैपिटल फॉर्मेशन. तो कैपिटल मार्केट से कैपिटल फॉर्मेशन होती है, यानी कि जो कंपनीज़ को पैसे की ज़रूरत होती है तो वहाँ पर जो इन्वेस्टर्स हैं वहाँ पर वो जो शेयर्स हैं या सिक्योरिटीज़ हैं उनको ख़रीदते और बेचते हैं, जिससे कि कैपिटल फॉर्मेशन होती है, यानी कि उनकी पैसे की ज़रूरतें पूरी होती हैं. देन कैपिटल मार्केट हेल्प्स इन क्रिएटिंग द लिक्विडिटी इन द मार्केट. तो लिक्विडिटी मीन्स कैश. तो यहाँ पर जो कैपिटल मार्केट है वो जो सिक्योरिटीज़ हैं उसको आसानी से बेचने और ख़रीदने की सुविधा प्रदान करता है, तो जिससे हमेशा उसको हम कैश में कभी भी ज़रूरत के हिसाब से अपनी सिक्योरिटीज़ को इन्वेस्टर्स कन्वर्ट कर सकते हैं. नाउ लेट अस डिस्कस द टाइप्स ऑफ मार्केट. तो कैपिटल मार्केट जो होती है वो दो प्रकार की होती है, प्राइमरी मार्केट एंड सेकेंडरी मार्केट. तो प्राइमरी मार्केट को प्राथमिक बाजार कहते हैं और सेकेंडरी मार्केट को गौण बाजार कहते हैं. तो फर्स्ट ऑफ ऑल वी विल डिस्कस द प्राइमरी मार्केट. तो प्राइमरी मार्केट में देयर इज़ नो प्लेस पर्टिकुलर प्लेस ऑफ कैपिटल मार्केट. तो यहाँ पर कोई निश्चित स्थान नहीं होता, कोई जगह नहीं होती है. मोस्टली यहाँ पर जो भी ट्रेडिंग होती है या शेयर्स के इशू या सेल होती है वो सब ऑनलाइन होता है, तो इसकी मोस्टली कोई प्लेस नहीं है. देन न्यू सिक्योरिटीज़ आर इशूड फॉर द फर्स्ट टाइम इन दिस मार्केट. तो जब भी कोई कंपनीज सिक्योरिटीज़ इशू करती हैं, चाहे वो शेयर्स हैं, डिबेंचर्स हैं या बॉन्ड्स हैं, वो फर्स्ट टाइम जहाँ सेल किए जाते हैं वो किए जाते हैं प्राइमरी मार्केट में. तो यहाँ पर फ्रेश सिक्योरिटीज़ को इशू किया जाता है जो पहली बार इशू की जा रही हैं. देन प्राइसेस ऑफ द सिक्योरिटीज़ आर फिक्स्ड बाय द इशूइंग कंपनीज. तो यहाँ पर जो प्राइसिंग होती हैं या प्राइस होता है सिक्योरिटीज़ का, चाहे वो जो भी सिक्योरिटीज़ हम इशू कर रही है कंपनी, वो प्राइस जो होता है फिक्स किया जाता है कंपनी के द्वारा. तो फेस वैल्यू उसको कहा जाता है. तो जो उसकी प्राइस है वो कंपनी ही तय करेगी कि कितने में हम अपने शेयर्स को या सिक्योरिटीज़ को सेल करना चाहते हैं. देन सिक्योरिटीज़ आर सोल्ड और परचेज्ड ओनली वंस इन दिस मार्केट. तो यहाँ पर क्योंकि नए शेयर्स को ही सेल किया जाता है, शेयर्स या सिक्योरिटीज़ जो भी होती हैं, तो पहली बार उनको सेल किया जा रहा है, तो यहाँ पर सिर्फ एक ही बार सेल किया जाता है. तो कंपनी जो होती है वो सेलर होती है और जो इन्वेस्टर्स होते हैं वो बायर होते हैं. तो वहाँ पर जो है नए शेयर्स को वो सब्सक्राइब करते हैं, वो यहाँ पर खरीदते हैं. देन देयर आर वेरियस मेथड्स ऑफ फ्लोटिंग कैपिटल. तो यहाँ पर जो है कई तरीके से हम जो है कंपनीज जो है वो अपने सिक्योरिटीज़ को बेच सकती हैं, जैसे कि IPOs इनिशियल पब्लिक ऑफर्स, देन EIPOs यानी इलेक्ट्रॉनिक इनिशियल पब्लिक ऑफर्स, ऑफ़र फॉर सेल. तो नॉर्मल जो है सेल के लिए ऑफ़र कर सकती हैं
किसी एजेंट्स के माध्यम से या बिचौली के माध्यम से वो उनको सेल कर देती हैं इन एजेंट्स को, और उसके बाद वो आगे उसको फर्दर सेल करते हैं। देन प्राइवेट प्लेसमेंट ऑफ शेयर्स, जिसमें कि हम बिना किसी एडवर्टीजमेंट या पब्लिक नोटिस के डायरेक्टली जो है अपनी सिक्योरिटीज़ को किसी भी बड़े ऑर्गेनाइजेशंस को सेल कर सकते हैं। देन राइट इश्यूज़ जो होता है, जो शेयर होल्डर्स ऑलरेडी हमारे शेयर होल्डर्स होते हैं, पुराने शेयर होल्डर्स, उनको हम राइट देते हैं कि वो अगर चाहें तो इन सिक्योरिटीज़ को परचेज़ कर सकते हैं। तो जो भी हम नई सिक्योरिटीज़ इशू कर रहे हैं तो पहले हम उनको राइट दे देते हैं कि आप अगर इनमें से कुछ सिक्योरिटीज़ परचेज़ करना चाहते हैं तो कर सकते हैं, और अगर वो नहीं करेंगे तो फिर हम उसको नॉर्मल पब्लिक को इशू कर देंगे। देन पब्लिक इशू जो होता है, सिंपल जो है सेल करने का तरीका है। इसमें हम जो है प्रोस्पेक्टस के माध्यम से जो है इशू करते हैं और अपने शेयर्स को सेल करते हैं। तो ये अलग अलग तरीके हो सकते हैं जिसके माध्यम से इनमें से कोई भी जो सूटेबल तरीका है वो कंपनी यूज़ कर सकती है अपने शेयर्स को फर्स्ट टाइम मार्केट में उतारने के लिए और सेल करने के लिए। देन आफ्टर द प्राइमरी मार्केट कम्स द सेकेंडरी मार्केट। तो सेकेंडरी मार्केट, जिसको हम हिंदी में गौण बाजार भी कहते हैं, तो सेकेंडरी मार्केट कम्स आफ्टर द प्राइमरी मार्केट। तो पहले जो है सिक्योरिटीज़ को प्राइमरी मार्केट में बेचा जाता है, उसके बाद जो है उन्हीं सिक्योरिटीज़ को जो एक बार सेल हो चुके हैं, सेकेंड हैंड सिक्योरिटीज़ जिनको हम कह सकते हैं, दे आर अगेन सोल्ड इन द सेकेंडरी मार्केट। तो सेकेंडरी मार्केट क्रिएट्स लिक्विडिटी इन द सिक्योरिटीज़। तो सेकेंडरी मार्केट जो इन्वेस्टर्स होते हैं, क्योंकि यहाँ पर जो कैपिटल मार्केट होती है, यहाँ पर लॉन्ग टर्म जो है टाइम पीरियड के लिए जो है कैपिटल इशू की जाती है। तो अगर किसी शेयर होल्डर्स को या इन्वेस्टर्स को उसमें से बाहर निकलना है या वो अपनी सेल करना चाहता है तो वो सेकेंडरी मार्केट में अपनी सिक्योरिटीज़ को बेच सकता है एंड गेट दैट सिक्योरिटी कन्वर्ट इनटू कैश। तो वो उसे आसानी से कैश में कन्वर्ट करा सकता है। तो कैश मीन्स लिक्विड। तो यहाँ पर कितनी बार भी हम अपनी सिक्योरिटीज़ को बेच सकते हैं, खरीद सकते हैं, तो किसी भी समय बेच और खरीद सकते हैं। तो इससे हमेशा मार्केट में लिक्विडिटी बनी रहती है, किसी भी समय उसको कैश में कन्वर्ट किया जा सकता है। दैन सेकेंडरी मार्केट हैव पर्टिकुलर प्लेस लाइक BSE एंड NSE। तो सेकेंडरी मार्केट जो होती है इसका एक पर्टिकुलर जगह होती है, स्थान होता है, एक बिल्डिंग है, ऑफिस है, जैसे कि बॉम्बे स्टॉक एक्सचेंज है या नेशनल स्टॉक एक्सचेंजेस हैं। ये हमारी कंट्री की सबसे बड़ी स्टॉक एक्सचेंजेस हैं नेशनल लेवल की। तो इस तरह से एक निश्चित स्थान इनका होता है जहाँ पर प्रॉपर सिस्टम से जो है काम किया जा सकता है। देन सिक्योरिटीज़ आर बॉट एंड सोल्ड दैट आर ऑलरेडी इशूड इन द प्राइमरी मार्केट। तो यहाँ पर उन सिक्योरिटीज़ को खरीदा और बेचा जाता है जो ऑलरेडी प्राइमरी मार्केट में इशू हो चुके हैं। तो पहले सिक्योरिटी प्राइमरी मार्केट में बिकती है, उसके बाद जो है उसको जितनी बार भी हम बेचेंगे खरीदेंगे वो हम कहाँ करेंगे, सेकेंडरी मार्केट में करेंगे। Then price of the securities in the secondary market is fixed by automatic mechanism of demand and supply forces। तो जो प्राइस होता है सिक्योरिटीज़ का, जो पहले जो फेस वैल्यू है या जो पहला प्राइस है, इनिशियल प्राइस, वो कंपनी के द्वारा तय किया जाता है। वो भी प्राइमरी मार्केट में उसको सेल किया जाता है सिक्योरिटीज़ को। उसके बाद जो है उसको दोबारा से जब इन सिक्योरिटीज़ को हम सेकेंडरी मार्केट में सेल या परचेज़ करते हैं तो इनका जो प्राइस है दैट इज़ फिक्स्ड बाय द ऑटोमेटिक मैकेनिज्म, यानी वो अपने आप तय होता है। और कैसे तय होता है, डिमांड और सप्लाई फोर्सेस के, और जहाँ पर उनका इक्विलिब्रियम बनता है। यानी कि मान लीजिए किसी शेयर्स की जो है डिमांड ज़्यादा है किसी कंपनी के शेयर्स की और उसकी सप्लाई लिमिटेड है तो उसका प्राइस अपने आप ही ज़्यादा हो जाएगा। इसी तरह से अगर किसी शेयर्स की डिमांड कम है और उसके काफ़ी शेयर्स जो है मार्केट में अवेलेबल हैं लेकिन लोग उसे खरीद नहीं रहे हैं तो उसका प्राइस ऑटोमेटिकली डाउन आ जाएगा। तो इस तरीके से डिमांड और सप्लाई फोर्सेस के द्वारा उस जो सिक्योरिटी है उसका प्राइस तय होता है। देन सिक्योरिटीज़ आर सोल्ड एंड परचेज्ड मेनी टाइम्स बिटवीन द इन्वेस्टर्स। यहाँ पर जो प्राइमरी मार्केट है वहाँ पर जो सेलर है वो कंपनी थी और बायर था इन्वेस्टर जो पहली बार अपना जो है शेयर्स को खरीद रहा था। लेकिन अब जो सेकेंडरी मार्केट है यहाँ पर जो बायर भी इन्वेस्टर है और जो सेलर है वो भी इन्वेस्टर है। यानी कि एक इन्वेस्टर जो है दूसरे इन्वेस्टर को यहाँ पर अपनी सिक्योरिटी सेल कर सकता है। तो किसी भी समय वो उसको बेच सकता है, कैश में कन्वर्ट करा सकता है और कितनी बार भी बेच सकता है। इसमें कोई लिमिट नहीं है, अपनी सिक्योरिटीज़ को हम कितनी बार आगे फर्दर उसको बेच सकते हैं। तो ऐसी सुविधा इसलिए है क्योंकि अगर हम लॉन्ग टर्म के लिए पैसा लगाते हैं और अगर हमें बीच में कभी पैसे की ज़रूरत पड़ जाए तो हम उसमें फंस जाएंगे मार्केट में और पैसा नहीं निकाल पाएंगे। लेकिन अगर हम उसको कैश में कन्वर्ट कराना चाहते हैं, उसको मार्केट से या कंपनी से हम उसको निकलना चाहते हैं सिक्योरिटीज़ में से, तो हम अपनी सिक्योरिटीज़ को सेकेंडरी मार्केट में सेल करके निकल सकते हैं। तो इस तरीके से ये सुविधा इसलिए है ताकि हम कितनी बार भी अपनी सिक्योरिटीज़ को बेच सकते हैं या ख़रीद सकते हैं। तो ये कन्वीनियंस के लिए जो है सेकेंडरी मार्केट में हम सेल और परचेज़ की कन्वीनियंस की सुविधा उपलब्ध होती है। ओके, आफ्टर डिस्कसिंग द टाइप्स ऑफ
कैपिटल मार्केट वी विल डिस्कस द टाइप्स ऑफ सिक्योरिटीज। तो कैपिटल मार्केट तो हम डिस्कस कर चुके हैं कि प्राइमरी कैपिटल मार्केट होती है और सेकेंडरी कैपिटल मार्केट होती है। तो प्राइमरी मार्केट में फर्स्ट टाइम सिक्योरिटीज़ को सेल और परचेज़ किया जाता है, और सेकेंडरी मार्केट में कितनी भी बार हम जो है इन्वेस्टर्स अपनी सिक्योरिटीज़ को सेल और परचेज़ कर सकते हैं। तो ऐसी कौन सी सिक्योरिटीज़ होती हैं जो सेकेंडरी मार्केट में सेल और परचेज़ की जाती हैं? तो बेसिकली जो 3 तरह की सिक्योरिटीज़ हम यहाँ पर इसकी बात करेंगे। तो देयर आर मेनी टाइप ऑफ सिक्योरिटीज़ ऑफ लॉन्ग टर्म सिक्योरिटीज़ दैट आर परचेज्ड एंड सोल्ड इन द मार्केट। एंड फर्स्ट टाइप ऑफ सिक्योरिटीज़ इक्विटी शेयर्स। तो इक्विटी शेयर्स जो होते हैं इसको हिंदी में समतांश कहते हैं, और ये हम ऑलरेडी जो टॉपिक्स हैं इसको ऑलरेडी डिस्कस कर चुके हैं अपने अकाउंटेंसी वाले टॉपिक्स में। तो यहाँ पर हम फिर दोबारा से इसको डिस्कशन करेंगे शॉर्ट में। तो इक्विटी शेयर्स जो होते हैं, इक्विटी शेयर्स आर दो शेयर्स दैट हैव वोटिंग राइट एट हाई रिस्क एज दे आर पेड ओनली एट द टाइम ऑफ वाइंडिंग अप ऑफ द कंपनी। तो जो इक्विटी शेयर्स होते हैं वो ऐसे शेयर्स होते हैं जो कि समटाइम्स इसको हिंदी में कहा जाता है जिनके पास इक्विटी शेयर होल्डर्स के पास वोटिंग करने का अधिकार होता है। यदि कंपनी का कोई भी इंपॉर्टेंट मैटर्स होते हैं जिसमें इन्वेस्टर्स की सलाह लेना ज़रूरी होता है, तो वहाँ पर ये अपने वोटिंग के अधिकार का प्रयोग करके उन जो भी डिसीजंस हैं उनमें अपना योगदान देते हैं। देन दे आर एट हाई रिस्क एज दे आर पेड ओनली एट द टाइम ऑफ वाइंडिंग अप ऑफ द कंपनी। तो ये जो हाईली रिस्की जो इन्वेस्टमेंट इसको कहा जा सकता है, क्योंकि इसमें कंपनी में एक बार इशू शेयर्स हो जाते हैं तो कंपनी उसको रिडेम्पशन नहीं करती है तब तक जब तक कि कंपनी बंद ना हो जाए। तो कंपनी के समापन पर ही इसका रिडेम्पशन किया जाता है। तो ये हमेशा के लिए एक बार इशू हो जाते हैं तो हमेशा के लिए ये पैसा कंपनी में इन्वेस्टेड ही रहता है और इसका रिडेम्पशन नहीं किया जाता है। एंड ऑल्सो रेट ऑफ डिविडेंड पेबल ऑन दीज शेयर्स इज़ नॉट फिक्स्ड एंड पेड इन द लास्ट। तो इन पर जो शेयर्स पर डिविडेंड दिया जाता है कंपनी के द्वारा वो भी फिक्स नहीं होता है, और अगर आपको प्रॉफिट हो गया तो आपको डिविडेंड मिल जाएगा, ज़्यादा हुआ तो ज़्यादा भी मिल सकता है, कम हुआ तो कम मिलेगा, और नहीं हुआ तो नहीं भी मिल सकता। और वैसे भी प्रेफरेंस शेयर्स के बाद जो है या सारी पेमेंट्स हम कहें कि सारी लेन देन या सारे लाइबिलिटीज़ पे करने के बाद जो एंड में हमारे पास रेजिड्यूअल एक तरह से इनकम बचती है या प्रॉफिट बचता है, उसमें से इनको पेमेंट की जाती है। तो वो भी डिपेंड करता है कम है या ज़्यादा। देन इट इज़ पार्ट ऑफ ओनर्स कैपिटल, ये स्वामी पूंजी का हिस्सा माना जाता है। ओके, तो प्रेफरेंस शेयर्स को हम डिस्कस करेंगे। सेकेंड टाइप ऑफ शेयर्स जो होता है, प्रेफरेंस शेयर्स आर दो शेयर्स दैट हैव प्रेफरेंस टू रिसीव डिविडेंड एंड इन्वेस्टेड अमाउंट बिफोर द इक्विटी शेयर्स। तो प्रेफरेंस शेयर्स यानी कि इसको हिंदी में पूर्व अधिकारंश कहते हैं, पूर्व अधिकारंश। तो ये शेयर्स को पूर्व अधिकार होता है यानी कि पहले अधिकार होता है डिविडेंड प्राप्त करने का, इक्विटी शेयर से पहले इसको अधिकार है, और साथ ही साथ जो इनका इन्वेस्टमेंट इन्होंने किया है उसका पैसा भी जब कंपनी बंद होगी तो इक्विटी शेयर होल्डर से पहले इनका पैसा लौटाया जाएगा। तो इस तरह से इनको प्रेफरेंस शेयर्स कहा जाता है क्योंकि इनके पास प्रेफरेंस होती है इक्विटी शेयर से। तो दे आर रिडीम्ड ऑल्सो आफ्टर सम टाइम। तो इनको जो है कुछ समय के बाद रिडेम्पशन कर दिया जाता है। मोस्टली जो होता है ये कुछ समय के लिए ही इशू किए जाते हैं, मान लीजिए 5 साल के लिए, 7 साल के लिए, 10 साल के लिए। तो उसके बाद जब कंपनी की रिक्वायरमेंट कंप्लीट हो जाती है तो वो उसको रिडीम कर देते हैं यानी उनका पैसा लौटा देते हैं। तो दीज आर ऑफ मेनी टाइप्स। तो कई प्रकार के होते हैं ये प्रेफरेंस शेयर्स, जैसे कि क्यूमुलेटिव एंड नॉन क्यूमुलेटिव प्रेफरेंस शेयर्स होते हैं। तो क्यूमुलेटिव प्रेफरेंस शेयर्स वो होते हैं जिनका डिविडेंड जो है वो एक्यूमुलेट हो जाता है यानी कि इकट्ठा हो जाता है। मान लीजिए किसी साल कंपनी को अगर प्रॉफिट्स नहीं हुए हैं, वो डिविडेंड नहीं दे पाई है, तो वो जो डिविडेंड है इनका ड्यू डिविडेंड है वो कैरी फॉरवर्ड हो जाएगा नेक्स्ट ईयर में, और इसका जो अगले साल जो प्रॉफिट होगा उसमें से इन शेयर होल्डर्स को जो पिछला डिविडेंड है और उस साल का डिविडेंड है दोनों इकट्ठा एक साथ पेमेंट हो जाएगा। तो इसको क्यूमुलेटिव प्रेफरेंस शेयर्स कहा जाता है। तो यदि एक नॉन क्यूमुलेटिव प्रेफरेंस शेयर्स हैं तो उसमें जो डिविडेंड है वो एक्यूमुलेट नहीं होगा, कैरी फॉरवर्ड नहीं होगा। तो जिस साल अगर प्रॉफिट नहीं हुए हैं या कम हुए हैं उससे डिविडेंड नहीं दिया गया है तो वो वहीं पर लैप्स हो जाएगा, और नेक्स्ट ईयर जो प्रॉफिट होगा उसमें से नेक्स्ट ईयर का ही डिविडेंड दिया जाएगा, ना कि पिछले वाला। तो इस तरह से क्यूमुलेटिव एंड नॉन क्यूमुलेटिव प्रेफरेंस शेयर्स होते हैं। देन पार्टिसिपेटिंग एंड नॉन पार्टिसिपेटिंग प्रेफरेंस शेयर्स। तो कई बार कंपनी को जब ज़्यादा प्रॉफिट्स हो जाते हैं तो कई बार जो अगर पार्टिसिपेटिंग प्रेफरेंस शेयर्स हमारा टाइप है हमारे पास, तो उसमें हमें जो हमारे पास एक्स्ट्रा प्रॉफिट्स हैं उसमें कंपनी इन शेयर होल्डर्स को भी जो डिविडेंड ऑलरेडी पे कर चुके हैं उसके अलावा भी जो है उस प्रॉफिट में वो हिस्सा दे सकती हैं। एंड नॉन पार्टिसिपेटिंग जो प्रेफरेंस शेयर्स होते हैं उसमें यदि मान लीजिए कंपनी को एक्स्ट्रा प्रॉफिट्स, जिनको हम सुपर प्रॉफिट्स भी कहते हैं कई बार, तो ज़्यादा प्रॉफिट्स हो जाते हैं और एक बार वो इनको डिविडेंड दे चुकी है, उसके बाद भी यदि प्रॉफिट्स एक्स्ट्रा बचे हुए हैं इनके पास, तो नॉन पार्टिसिपेटिंग में
जो है प्रेफरेंस शेयर्स को कोई भी जो है एक्स्ट्रा प्रॉफिट में हिस्सा नहीं दिया जाएगा, क्योंकि वो नॉन पार्टिसिपेटिंग है। उसके अलावा जो है रिडीमेबल और इरिडीमेबल प्रेफरेंस शेयर्स भी होते हैं। तो रिडीमेबल प्रेफरेंस शेयर्स होते हैं, रिडेम्पशन मतलब लौटाना, वापस करना। तो रिडीमेबल प्रेफरेंस शेयर्स हैं जिनको हम कुछ समय के बाद जिनका पैसा लौटा देते हैं। तो हमने उनको किसी पर्टिकुलर टाइम पीरियड के लिए इशू किया है, यानी कि 5 साल, 7 साल, 3 साल या जो भी हमारी रिक्वायरमेंट है, उसको रिडीमेबल प्रेफरेंस शेयर्स कहा जाता है, जिनको कंपनी के लाइफ टाइम में ही रिडेम्पशन कर दिया जाता है। और इरिडीमेबल प्रेफरेंस शेयर्स जो होते हैं, उनका रिडेम्पशन इक्विटी शेयर्स की तरह होता है, यानी कि कंपनी के वाइंडिंग अप के समय ही हम उनको रिडेम्पशन करते हैं, और एक बार वो इशू हो गए तो उनका रिडेम्पशन नहीं किया जाता जब तक कंपनी चल रही है। तो इरिडीमेबल प्रेफरेंस शेयर्स उनको कहा जाता है। तो इस प्रकार से जो प्रेफरेंस शेयर्स हैं वो भी कई टाइप के हो सकते हैं। तो डिपेंड करता है हमारे प्रेफरेंस शेयर्स कौन से हैं, उसके हिसाब से कंपनी जो है हमें फैसिलिटीज़ या जो भी डिविडेंड है या कोई भी हिस्सा है प्रॉफिट में, वो सब देगी। ओके तो उसके बाद जो है थर्ड टाइप की सिक्योरिटी है, दैट इज़ डिबेंचर्स। तो डिबेंचर्स, जिसको हिंदी में हम ऋण पत्र भी कहते हैं, तो डिबेंचर्स आर डेट सर्टिफिकेट विच इंडिकेट्स द लॉन्ग टर्म डेट्स गिवन बाय द डिबेंचर होल्डर टू द कंपनी। तो डेट जो डिबेंचर्स हैं वो एक ऐसे ऋण पत्र होते हैं जिन पर कि डिबेंचर होल्डर्स के द्वारा दिया गया जो ऋण है या लोन है वो उस पर मेंशन होता है जो उसने कंपनी को दिया है। तो डिबेंचर्स आर पार्ट ऑफ डेट कैपिटल। तो डेट कैपिटल का हिस्सा होते हैं। इक्विटी शेयर और प्रेफरेंस शेयर दोनों ही ओनर कैपिटल का हिस्सा होते हैं, और डिबेंचर्स जो होते हैं ये डेट कैपिटल का हिस्सा होते हैं। तो डिबेंचर्स जो होते हैं ऋण पूंजी, इसको हिंदी में कहते हैं डेट कैपिटल को, और उसका हिस्सा होता है, यानी कि एक तरह से लोन होता है जो वो कंपनी डिबेंचर्स इशू करके नॉर्मल जो इन्वेस्टर्स हैं उनसे लेती है। एंड कंपनी पेज इंटरेस्ट ऑन द डिबेंचर्स। तो जिस तरह से शेयर्स पर डिविडेंड दिया जाता है इनकम के रूप में इन्वेस्टर्स को, इसी तरह से डिबेंचर्स में जो इन्वेस्टमेंट करते हैं उनको इंटरेस्ट पे किया जाता है, यानी कि ब्याज दिया जाता है, जैसे कि हम लोन पर ब्याज देते हैं। तो डिबेंचर्स भी कई प्रकार के हो सकते हैं, इट कैन बी ऑल्सो ऑफ मैनी टाइप्स, जैसे कि रजिस्टर्ड डिबेंचर्स। तो रजिस्टर्ड डिबेंचर्स जो होते हैं उनको, यानी कि जिसके नाम से, जिसने वो खरीदे हैं, जिसके नाम से वो रजिस्टर्ड है डिबेंचर्स, उन्हीं के नाम पर उसी को जो है इंटरेस्ट पे किया जाएगा। तो रजिस्टर्ड डिबेंचर्स में इसका जो डिबेंचर्स है वो रजिस्टर्ड होते हैं, किसी भी पर्टिकुलर जिसने भी परचेज़ किया है उसको, उसके नाम से, और उसी को जो है इंटरेस्ट पे किया जाएगा। देन सेकेंड टाइप ऑफ डिबेंचर होते हैं जो बियरर डिबेंचर, यानी कि जिस समय हम इंटरेस्ट पे करेंगे उसके जिसके पास भी ये डिबेंचर्स होंगे हम उसको इंटरेस्ट पे कर देंगे, तो बेरर डिबेंचर्स उनको कहा जाता है। देन कन्वर्टेबल डिबेंचर्स, तो कई बार क्योंकि जैसे कि डिबेंचर्स जो होते हैं पर्टिकुलर टाइम पीरियड के लिए ही इशू किए जाते हैं मोस्टली, तो अगर उनका जो है टाइम पीरियड कंप्लीट हो जाता है और अगर इन्वेस्टर्स चाहते हैं कि हम इन्वेस्टेड ही रखना चाहते हैं अपने पैसे को, तो हम उनको कंपनीज उनको फैसिलिटी दे सकती हैं कि वो अपने डिबेंचर्स को किसी सिक्योरिटी, अदर फॉर्म ऑफ सिक्योरिटी में कन्वर्ट करा सकें। जैसे कि मान लीजिए डिबेंचर्स को इक्विटी शेयर में कन्वर्ट करा सकते हैं, या डिबेंचर्स को प्रेफरेंस शेयर्स में कन्वर्ट करा सकते हैं, या डिबेंचर्स को किसी अदर फॉर्म ऑफ डिबेंचर्स, यानी जिस पर ज़्यादा हाई इंटरेस्ट रेट है वो उसमें कन्वर्ट करा सकते हैं। तो इस तरीके से कन्वर्टेबल डिबेंचर्स को किसी दूसरी सिक्योरिटीज़ की फॉर्म में कन्वर्ट किया जा सकता है। देन नॉन कन्वर्टेबल डिबेंचर्स जो होते हैं वो इससे अपोजिट होते हैं, यानी कि इनको अदर फॉर्म में कन्वर्ट नहीं किया जा सकता है। तो मान लीजिए कंपनी ने अगर 5 ईयर्स के लिए इशू किया है डिबेंचर्स, और 5 ईयर्स कंप्लीट होने के बाद उनको कैश पेमेंट करके ही रिडेम्पशन किया जाएगा, यानी कि उन डिबेंचर्स को किसी अदर फॉर्म में हम कन्वर्ट नहीं कर सकते हैं, जैसे कि इक्विटी शेयर या प्रेफरेंस शेयर्स में। देन रिडीमेबल डिबेंचर्स जो होते हैं, या इसको हम जो रिडीमेबल डिबेंचर्स हैं इनको हम एक पर्टिकुलर टाइम पीरियड के लिए रिडीम कर देते हैं, यानी कि एक पर्टिकुलर टाइम पीरियड, जैसे मान लीजिए 5 ईयर्स के लिए हमने इसको इशू किया है, तो 5 ईयर्स के बाद हम उन डिबेंचर्स का रिडेम्पशन, यानी कि उनका पैसा लौटा देंगे अपने जो इन्वेस्टर्स हैं, डिबेंचर होल्डर्स को। तो इरिडीमेबल डिबेंचर्स जो होते हैं दूसरी तरफ इसके अपोजिट होते हैं, यानी कि इरिडीमेबल डिबेंचर्स वो डिबेंचर्स होते हैं जिनका पैसा कंपनी लाइफ टाइम में वो वापस नहीं करती है, और वो तभी वापस करती है जब कंपनी बंद होती है, और इनको हम परपेचुअल डिबेंचर्स भी कहते हैं, यानी कि लगातार चलने वाले डिबेंचर्स। तो कई प्रकार के डिबेंचर्स हो सकते हैं। तो इसी तरह के जो 3 सिक्योरिटीज़ हैं मोस्टली, बेसिकली ज़्यादा इनको हम कंपनियां लॉन्ग टर्म सोर्स ऑफ फाइनेंस के रूप में इस्तेमाल करती हैं, और अपने बिजनेस की लॉन्ग टर्म या मीडियम टर्म रिक्वायरमेंट को पूरा करती हैं। तो आज के लिए इतना ही, और आशा करती हूँ आपको ये टॉपिक्स बहुत अच्छे से समझ में आ गए होंगे, और अपने नेक्स्ट वीडियो में हम जो है सेबी यानी कि सिक्योरिटीज़ एंड एक्सचेंज बोर्ड ऑफ इंडिया
के बारे में डिस्कशन करेंगे और किस तरह से सेबी काम करती है, क्या है और किस तरह के उसकी जो है फंक्शनिंग है, इसके बारे में हम नेक्स्ट वीडियो में डिस्कस करने वाले हैं। तो हमारे इस वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए एंड डोंट फॉरगेट टू सब्सक्राइब माय चैनल। थैंक यू।